हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासेस। इसमें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं डिवाइजिबिलिटी रूल। तो आज हमें देखना है कि कोई भी संख्या किस डिजिट से कटने वाला है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डिवाइजिबिलिटी का सबसे पहला डिजिट आता है 2, कि कोई भी संख्या आखिर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये हमें पता लगाना है। तो कैसे? तो इसके क्या तरीके हैं? तो इसका तरीका ये है कि द नंबर विच लास्ट डिजिट लाइज ऑन 0, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो संख्या क्या होगा, 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा। कैसे? हम चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 142। अब ये हमें देखना है कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं। तो चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, काटते हैं। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। ये हमारा 71 टाइम में डिवाइड हो गया। कैसे हमें पता चला कि ये 2 से कटेगा कि नहीं? इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गए, 2 से डिवाइड हो गए। ओके, अब हमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 148 ले लेते हैं। ओके, फिर देखना है हमें ये कटेगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। हमें तो ऐसे पता है कि ये संख्या 2 से क्या होगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसके अंत में 8 है। फिर भी चेक कर लेते हैं। चलिए 2 से हम काट के देखते हैं। 2 टाइम में काटिए, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। 74 टाइम में क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। ओके, तो ये तरीका आप याद रखोगे कि कोई भी संख्या कब 2 से कटेगा, जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो संख्या क्या होगा, 2 से पूरी तरह कट जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं अब 3 से कटने वाली संख्या के तरीके। अब हमें यह देखना है कि 3 से कौन संख्या कटेगी। तो 3 से संख्या कटने का कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल डिजिट्स आर सम इज डिवाइजेबल बाय 3। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से समझा देते हैं। कहा जा रहा है कि कोई संख्या 3 से जब कटेगा जब उसके सारे अंकों का योग, मतलब सम 3 से कट जाए। तो कैसे? कोई संख्या हम मान लेते हैं 2, 3, 1। क्या ये 3 से कटने वाला है? हम चेक कर लेते हैं। हमने तरीका क्या बताया कि ये सारे डिजिट का सम। तो चलिए सम कर लेते हैं। ये क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइजेबल होना चाहिए। तो देखिए, तो 3 2 5 1 6 अपॉन 3, मतलब 2 टाइम में डिवाइजेबल हो गया। तो ये हमारा 231 भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा आसानी से। चलिए हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 972। क्या ये हमारा 3 से कट जाएगा? हम क्या करते हैं, हमें तो पता ही है कट जाएगा। कैसे? 9 7 क्या होगा, 16, 16 और 2 18, मतलब 18 अपॉन 3। ये 6 टाइम में कट गया, तो ये संख्या भी क्या होगा, 3 टाइम में कट जाएगा। बिलीव नहीं होता है? चलिए हम यहां देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 972। 3 टाइम में काटिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहां से 1 कैरी हो जाएगा, तो 3 4 जा 12। 324 टाइम में क्या होगा, 972 जो है 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके तरीके क्या थे कि 3 से कोई संख्या डिवाइड होगा जब उसके सारे अंकों का योग 3 से पूरी तरह कट जाए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आप देखते हैं हम कि 4 से कोई संख्या कैसे विभाजित होती है। तो 4 से विभाजित होने का रूल क्या है? तो कहा जाता है कि द नंबर विच आर लास्ट 2 डिजिट इज लाइज ऑन 0 0 एंड डिवाइजेबल बाय 4। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से समझा देते हैं। कहा जा रहा है 4 से कोई संख्या जब कटेगा जब किसी भी संख्या का लास्ट 2 अंक या तो 0 0 रहे या फिर 4 से कटने वाला रहे। कैसे होता है? चलिए हम देख लेते हैं एग्जांपल। हमने कहा कि कोई संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो, 00 हो। ये हमने संख्या मान लिया है, और एक संख्या मान लेते हैं जो कि लास्ट 4 से क्या हो, कट जाए। तो चलिए 124 हम मान लेते हैं। लास्ट 2 अंक जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये लास्ट 2 अंक
जीरो जीरो। तो कैसे कटता है चलिए हम चेक कर लेते हैं। 4 से काट देते हैं। 4 से काटिए तो 4 पचे 20, यहां से बचेगा 1, 4 दूनाई 8, बचेगा यहां से 2, 4 पचे 20, ये हमारा कट गया। अब ये कैसे कटेगा, इसका रूल क्या है, तो 4 से हम भाग देते हैं। इसमें तो हमें पता ही है कि ये 4 से कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इसका लास्ट का 2 अंक जो है 4 से कटने वाला। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 4 से काटिए 4 तिहाई 12, बचेगा यहां से 4 एकम 4, तो ये 31 टाइम में क्या हुआ, कट गया। और भी संख्या आप लेकर के देख सकते हो ट्राई करके कि ये रूल हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर भी हम एक टाइम फिर से बता देते हैं। 4 का डिवाइजिबिलिटी होता है कि जब किसी संख्या का लास्ट 2 अंक, लास्ट से 2 अंक अगर 0 0 रहे या तो लास्ट से 2 अंक 4 से कटने वाला रहे, तो वो पूरी संख्या ही क्या होगी, 4 से कट जाएगी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं 5 से कटने वाला। तो कहा जाता है 5 से कौन संख्या कटेगा, तो द नंबर विच आर लाइज ऑन लास्ट डिजिट 0 and 5। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कोई संख्या 5 से कब कटेगी, जब उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 रहे, क्या रहे, 0 रहे, अदरवाइज 5 रहे, वो संख्या क्या होगा, 5 से कट जाएगा। चलिए हम देखते हैं कैसे कटता है। कोई संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 5 2 3 4 0। अब हमें देखना है कि ये क्या, ये दोनों सचमुच में 5 से कटने वाले हैं। हमने तो रूल बता दिया कि जिसका अंतिम 5 रहे वो कट जाएगा, जिसका अंतिम 0 रहे वो क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन हम चेक कर लें क्या हम सही बता रहे हैं, ये आपको भी बिलीव करना होता है। तो चलिए हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए काटते हैं। 5 दूनाई 10, यहां से बचेगा 2 और 3 23 हो जाएगा। 5 चौके 20, यहां से बचेगा 3, 6 पंजे 30, यहां से बचेगा क्या, 4, 9 पचे 45। जी बिल्कुल, ये तो सही रूल है सर। ये हमारा क्या हो गया, 5 से तो कट गया। चलिए आगे देखते हैं। इसको 5 से काटते हैं तो 5 चौका 20 हो गया, यहां से बचा 3 और 4 34 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यहां से बचा 40, 8 पंजे 40। जी ये भी कट गया। तो हमारा रूल क्या हो गया, सही है कि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 हो या तो 0 हो तो वो संख्या क्या होगा, 5 से पूरी तरह कट जाएगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते रहो। सारी संख्या का डिवाइजिबिलिटी रूल हम बताने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कि कोई संख्या 6 से कब कटेगा। 6 से कब कटेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 6 से कटने वाला संख्या कौन है। तो कह रहा है द नंबर विच आर डिवाइड 2 and 3। द नंबर विच आर डिवाइड बाय 2 and 3, देन द नंबर इज ऑल्सो डिवाइड बाय 6। कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या 6 से कब कटेगा, जब वह संख्या 2 और 3 से क्या हो, कटने वाला हो। तो चलिए हम एक नंबर मान लेते हैं 1 2 3 2 3 7। और कोई संख्या मान लेते हैं जो क्या हो, 2 और 3 से कटेगा, वही संख्या हमारा क्या होगा, 6 से कटेगा। कैसे, तो मान लेते हैं। चलिए हमने ये संख्या मान लिया। सबसे पहला संख्या हम चेक करते हैं, क्या ये 2 से कटने वाला है। हमने 2 से कटने वाला का रूल क्या बताया है कि जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, तो यहां देखे तो 3 है, ये तो मतलब 2 से कटेगा ही नहीं, तो 6 से क्या कटेगा। 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 2 से कौन कौन कटेगा। अब देखिए तो ये 7 2 से कटेगा, जी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने का क्या नियम है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, हाँ 7 है। अब तो ये दोनों संख्या क्या हुआ, 6 से कटने वाला है ही नहीं। अब इसको देख लेते हैं कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं, उसके बाद 3 से चेक करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम 2 से कट रहा है कि नहीं। लग तो रहा है कि 2 से कटने वाला है, जी बिल्कुल, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 4 है, जो कि 2 से डिवाइजेबल हो जाएगा। अब चेक करना है हमें 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 से कटने का क्या नियम है कि सारे संख्या का सम, मतलब सारे डिजिट का ऐड 3 से कटना चाहिए। तो ऐड कर लेते हैं 1 2 3 3 2 5 5 4 9, और 9 को 3 से डिवाइड करो, ये 3 से कट गया। मतलब ये संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट रहा है, मतलब ये संख्या क्या होगा, 6 से भी कट जाएगा। कैसे, तो काट के देखते हैं। 6 दूनाई 12, 2 में नहीं लगेगा, 0 लिखेंगे, 6 चौका
24। 204 टाइम में क्या हो गया, ये पूरी तरह कट गया। और भी संख्या आप घर पे लेकर के ट्राई कर सकते हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं 7 से डिवाइड होने का रूल। आप लोग ध्यान से देखोगे इसे, इसमें 3 तरीके हैं, 3 नियम है 7 से डिवाइड होने का। तो मेरे प्यारे बच्चों फिक्र नहीं करना है, एकदम ध्यान से वीडियो को देखते रहो, आप लोग को एकदम समझ में आएगा, एकदम 100%। अब देखते हैं 7 से कटने का क्या नियम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 से कटने का पहला नियम हम बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहा जा रहा है अगर किसी संख्या का बनावट एक ही अंक से 6 टाइम लिखने के बाद बनता हो, नहीं समझ में आया, फिर से, किसी संख्या को 7 से डिवाइड तब करेंगे जब वह संख्या एक ही अंक से 6 टाइम लिखने के बाद बनता हो। कैसे, तो देख लो, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 टाइम एक ही डिजिट से लिखे गए संख्या बने तो ये क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग चेक कर लोगे, हमने रूल बता दिया है कि 7 से कब कटेगा, जब कोई संख्या एक ही अंक के 6 टाइम रिपीट करने के बाद बनता हो। और इसी तरह से ये जो संख्या होगा ये क्या होगा, 3 से 11 से 13 से 37 से 1001 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप घर पे ये इस संख्या को लेकर के, ये संख्या नहीं बल्कि कोई भी संख्या लेकर के आप ट्राई कर सकते हो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब ये देखते हैं अगला नियम, 7 का दूसरा नियम, कि 7 से और कोई संख्या कटेगा, तो जी बिल्कुल कटेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई संख्या 2 अंकों के 3 बार रिपीट करने से बना हुआ रहे तो वो संख्या भी क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। कैसे, तो 2 संख्या, 2 3 मान लेते हैं, 2 संख्या 3 बार रिपीट करने के बाद, ये तो 1 टाइम लिखा या फिर 2 टाइम लिखा या फिर 3 टाइम लिखाया, अगर इस तरीके से कोई संख्या बना हुआ रहता है तो वो क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और कहा जा रहा है कि ये संख्या जो होते हैं 3, 13 और 37 से भी कटने वाला होता है। ओके, आप फिर से ट्राई कर लोगे, कोई भी संख्या को 3 टाइम रिपीट करने के बाद आप देख लोगे कि वो 7 से कट रहा है कि नहीं। बहुत ही आसान सा तरीका है, एकदम कट जाएगा, आप लोग देख लेना। चलिए अब हम देखते हैं 7 से कटने का तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीका कहता है कि कोई भी संख्या अगर सेम नंबर के 3 बार के रिपीटेशन से बने, ओके, तो कोई भी संख्या के 3 रिपीटेशन के साथ बने, जैसे मान लेते हैं कि 2 2 2 हमने लिखा, अब इसी को क्या करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, 2 2 2, ये तो हमारा पहले नंबर वाला सेम हो गया। चलिए इसको हम नहीं लेते हैं, अब ले लेते हैं 1 2 3, ये रिपीट करो 1 2 3, ये हमारा सेकेंड रिपीटेशन हो गया। तो वही कह रहा है कि 3 संख्या के रिपीटेशन से बने, मतलब 3 संख्या को दोबारा लिखने से जो संख्या बनता हो वही संख्या हमारा क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से कोई 4 5 6, इसी को फिर से रिपीट करते हैं, 4 5 6, तो ये संख्या क्या होगा, 7 से कट जाएगा। 7 के बाद अब हम लोग देखते हैं कि 8 से कौन संख्या कटेगा। तो कहा जाता है 8 से कटने का नियम है कि द नंबर विच लास्ट 3 डिजिट इज लाइज 0 0 0 एंड ऑल्सो डिवाइड बाय 8। कह रहा है कि 8 से कटने का क्या नियम है, तो कह रहा है जिस संख्या का अंतिम 3 अंक क्या हो, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 0 0 हो या तो 8 से कटने वाला हो, वो संख्या क्या होगा, पूरा ही 8 से कटेगा। चलिए हम संख्या मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 8 मान लेते हैं। अब आपसे पूछेगा कि क्या ये 8 से कटने वाला है, तो हम चेक कर लेते हैं। हमने क्या कहा था कि लास्ट का 3 अंक, हमें पूरा नहीं देखना है, देखना क्या है, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो हम 3 का ही काटते हैं, 8 7 56 और 8 एकम 8 जी, ये तो कट गया, तो मतलब पूरा संख्या क्या होगा, 8 से
कट जाएगा। चलिए हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 7215912 अब इसे देखना है कि ये 8 से कट रहा है, भाग देते देते तो पूरा टाइम ही गुजर जाएगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट 3 अंक को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो करिए, 8 एकम 8 बचेगा यहां से 4, 8 छके 48। तो मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि हमारा 128 8 से पूर्णतः विभाजित है। यही तो नियम था कि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 0 0 0 हो या तो अंतिम 3 अंक 8 से कटने वाला हो तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं आखिरी नंबर, वो हमारा क्या है, 9। तो ये हमारा आखिरी नंबर है, इसका डिवाइजिबिलिटी देख लेते हैं कि ये आखिर कैसे नंबर को डिवाइड करेगा। तो कहा जाता है कि द नंबर विच आर ऑल डिजिट सम आर डिवाइड बाय 9 देन द नंबर इज ऑल्सो डिवाइड बाय 9। कह रहा है कि 9 से डिवाइड होने वाले संख्या का सारे अंकों का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या ही क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाती है। तो कैसे देखते हैं, कह रहा है अब आपसे पूछेगा 1 2 3 4 5 3। अब पूछेगा कि क्या ये संख्या जो है 9 से डिवाइड हो रहा है। तो नियम क्या कहता है कि सारे संख्या सारे अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो क्या होगा, वो संख्या भी 9 से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम देख लेते हैं, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 3 18 18 9 से कट रहा है जी, बिल्कुल 2 टाइम में कट रहा है। तो ये क्या होगा, ये संख्या भी क्या होगा, 9 से पूरा कट जाएगा। चलिए कोई और संख्या मान लेते हैं हम, 5 4 6 3 1 0 8। अब आपसे पूछेगा कि क्या ये 9 से कटने वाला है। तो फिर हम क्या करेंगे, सारे संख्या को जोड़ देंगे, 5 और 4 9 6 15 3 18 1 19 और 8 27। 27 को 9 से डिवाइड करो तो 9 तिहाई 27, मतलब कट गया। तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे आज के वीडियो। कैसे लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के सारे संख्या से डिवाइड करके आप देखोगे कि सारे रूल हमें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ओके।